आईपीओ वगैरह में हम रिटेलर्स धूम मचा देते हैं। अभी स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक मार्केट में रिटेलर्स आईपीओ अप्लाई करने में बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो सोचते हैं आईपीओ अप्लाई किया है, अगर अलॉटमेंट मिल जाएगा तो इजी अर्निंग हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे हर एक चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हर एक आईपीओ इजी पैसा बना के देने वाला नहीं होता। कुछ कुछ नेगेटिव रिटर्न्स देने वाले भी होते हैं रमेश बाबू। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक स्टूडियो पर, जहां हम और आप डिस्कस करते हैं इंडियन स्टॉक्स के ऊपर। आज की वीडियो होने वाली है जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड की। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स और एसेंशियल ऑयल्स बनाती है, जो टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है। जेम एरोमेटिक्स 1997 से मार्केट में है एंड रिसेंटली अगस्त में आईपीओ लॉन्च किया था। आईपीओ प्राइस 325 के आसपास था। लिस्टिंग पर 333 रुपये मिले, लेकिन अभी ये स्टॉक 18% तक गिरकर 272 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या ये गिरावट खरीदने का मौका है या रिटेलर्स के लिए ट्रैप? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप मत करना। अपन सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि अब इस स्टॉक में आगे क्या किया जाए, ये स्टॉक में कब तक गिरावट रह सकती है, या फिर आगे क्या मौका बन सकता है, या भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, उसके आधार पर हम कुछ डिस्कस करेंगे। कंपनी स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जैसे एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा केमिकल्स और वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स। ये प्रोडक्ट्स ओरल केयर जैसे टूथपेस्ट या कॉस्मेटिक, फार्मा और पर्सनल केयर में यूज होते हैं। कंपनी लगभग 70 के आसपास प्रोडक्ट बनाती हैं, जिसे 4 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी का 69% तक का रेवेन्यू मिंट और मिंट डेरिवेटिव से आता है एंड 19% का रेवेन्यू क्लोव और क्लोव डेरिवेटिव से आता है, और 3% तक का रेवेन्यू फिनॉल से आता है, और बाकी का रेवेन्यू अदर सिंथेटिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट से आता है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि सिलवासा, बदायूं और दहेज में है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5346 मेट्रिक टन पर ईयर है और यूटिलाइजेशन कैपेसिटी 80 से 90% है। क्लाइंट्स में बड़े नाम हैं जैसे कोलगेट, डाबर, पतंजलि, एसएच केलकर, रोसारी बायोटेक जैसे कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी काम करती है। मतलब ये कंपनी की 50% काम डोमेस्टिक मार्केट में करती है एंड 50% काम एक्सपोर्ट मार्केट में करती है। अमेरिका में कंपनी की अच्छी पकड़ है, 31% तक की सेल है। कंपनी की R&D टीम न्यू प्रोडक्ट डेवलप करती है, जैसे अभी सैफ्रॉनॉल और डेमासिन डेवलप कर रही है। कंपनी के आईपीओ से 175 करोड़ का फ्रेश इश्यू आया, जिसमें 140 करोड़ डेप्ट रीपेमेंट पर यूज हुआ। ये अच्छी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, डेप्ट कम होगी। तो अब कंपनी के फाइनेंस पर नजर डालते हैं, बिकॉज किसी स्टॉक में पैसा बनना कंपनी के नंबर्स पर डिपेंड करता है। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 425 करोड़ था, 2024 में 454 करोड़ एंड 2025 में 505 करोड़ रहा, जो कि ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। जून 2025 में रेवेन्यू 87 करोड़, जो कि ईयर ऑफ ईयर डाउन है 5%, लेकिन मार्जिन अप रहा। अब आप सोचोगे कि मार्जिन अप रहा, फिर ये स्टॉक क्यों गिरा? सीजनल इश्यूज, बिकॉज कैश फ्लो नेगेटिव रहा। अब बात करते हैं, क्या ये वैल्यूएशन के आधार पर स्टॉक सस्ता है या महंगा? इसका हाल फिलहाल जो पीई रेशियो है वो 26.95 है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से कम है। मींस स्टॉक करंटली अंडर वैल्यूड है। अब इसमें गिरावटों के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रीजन जो है वो आईपीओ पोस्ट लिस्टिंग वॉलेटिलिटी और मार्केट सेंटीमेंट। आईपीओ के बाद कई स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है, खासकर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में। अगर सेकंड रीजन की बात करें तो वो है कमजोर क्वार्टरली रिजल्ट। एंड थर्ड जो इसका रीजन है गिरावट का, वो है रिड्यूस्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट और लो वॉल्यूम। मींस कंटिन्यू गिरावट के कारण निवेशक इस स्टॉक में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हाल फिलहाल। फोर्थ जो रीजन है गिरावट का, वो है कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस और वैल्यूएशन प्रेशर। मतलब इंडस्ट्री का जो पीई है वो 45 के आसपास है, लेकिन जेम का 27 के आसपास है, जो कि फेयर वैल्यूड और सस्ता शो हो रहा है। कॉम्पिटिटिव चैलेंज की बात करें अब, तो स्पेशलिटी केमिकल में कंपटीशन जैसे सुमितोमो, विनाटी से मार्केट शेयर में प्रेशर है।
कंपनी का 31% तक का रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है एंड अभी ट्रम्प चाचा जो है वो टैरिफ खेल रहे हैं। कुछ जीएसटी रिफॉर्म से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर असर देखने को मिल रहा है। पतंजलि जैसे क्लाइंट्स प्राइस कट कर रहे हैं एंड कुछ स्मॉल कैप में अभी अभी थोड़ा करेक्शन देखने को भी मिल रहा है। ये सब फैक्टर मिलके प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। स्टॉक अंडर वैल्यूड है एंड ओवरसोल्ड है। 293 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इफ ब्रेक करे तो 316 के आसपास शॉर्ट टर्म में जा सकता है एंड अगर Q2 रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो तेज बाउंस बैक हो सकता है या तेज बाउंस बैक होने की संभावना है। कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दहेज गुजरात में एक नया प्लांट सेटअप कर रही है जिसमें सीट्रल प्रोडक्शन कैपेसिटी को ट्रिपल किया जा रहा है, जो कि हाल में 500 मैट्रिक टन प्रति साल से बढ़ाकर 1500 मैट्रिक टन तक किया जा रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा सिंगल साइट प्रोडक्शन होगा। इसमें नए नए प्रोडक्शन जैसे सैफ्रॉनल और डोमासिन जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट शुरू होंगे जो फ्लेवर और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में डिमांड में है। यह एक्सपेंशन कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ का बड़ा हिस्सा है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वेट करें। ये वीडियो जो हमने बनाई है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज बनाई गई है। हमारी किसी भी तरीके की कोई भी निवेश संबंधी कोई राय नहीं है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें एंड सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।